शिक्षा सबसे सशक्त हथियार है जिससे दुनिया को बदला जा सकता है। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका। मैंने बहुत जगह से क्वेश्चन उठाए हुए हैं, बढ़िया सी सीरीज चलाई है जो कि आप पूरा देखिए। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, जिसे बिल्कुल नहीं आता है वो भी सीख सकता है, सिर्फ वीडियो को पूरा देखना, ठीक है। अच्छा चलिए आगे के सवालों को कंटिन्यू करते हैं। इससे पहले दोस्तों बताना चाहूँगा, जिन मित्रों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए दोस्त, क्वेश्चन देखिए आप। पहला क्वेश्चन देखिए स्क्रीन पे। एक व्यक्ति के पास 2000 रुपए थे, उसने कुछ रुपए 5% साधारण ब्याज पर और शेष रुपए 4% पर उधार दिए। उसे एक वर्ष में कुल 92 ब्याज के रूप में मिले, तदनुसार उसने 5% की दर पर कितने रुपए उधार दिए थे। ठीक है दोस्त, इस सवाल को 2-3 तरह से लगाऊंगा। इस सवाल को तो एक बात याद रखना, मैं कोई भी सवाल जब लगाता हूं और पहला सवाल जब लगाऊं किसी भी टाइप का, उस सवाल को अच्छे से देख लिया करो, क्योंकि मैं उसे अच्छे से एक्सप्लेन कर देता हूं। बाद में भले थोड़ा फास्ट में कर दूं, लेकिन शुरुआत में मैं अच्छे से एक्सप्लेन करता हूं, ठीक है। चलिए इसे देखते हैं। इसमें क्या है, 2000 रुपए थे, ठीक है, 2000। और एक को क्या करता है 5% की दर पर और दूसरे को 4% की दर पर। एक है 5% की दर पर, दूसरा है 4% की दर पर, ठीक है। चलिए दूसरा 4% की दर पर है। अब आगे देखिए क्या बोल रहा है। टोटल ब्याज जो मिला है 92 का मिला है, ठीक। सबसे पहले इसे बेसिक से बताऊंगा, उसके बाद इसे जल्द कैसे लगा सकते हैं वो भी बताऊंगा। मान लेते हैं हम 2000 का पूछा हो, जो वही मान लो आप, 5% वाला पूछा है, यहाँ पे x% मान लो, ये वाला। इस पे मान लेते हैं अब हम 2000 माइनस x, ठीक है। तो चलिए इस वाले को क्या करना है, मूलधन गुणे दर। दर कितना है 5% है, और समय कितना है, यहाँ पे देखिए समय जो दिया है 1 वर्ष, कितना है 1 वर्ष है, ठीक है, 1 वर्ष। और आगे देखिए यहाँ पे देखिए आप, ये वाला 2000 माइनस x, ये मूलधन यहाँ पे माना था इस वाली दर के लिए, और इस वाली दर के लिए ये मूलधन माना है। तो इसका मूलधन गुणे दर देखिए 4% और गुणे समय देखिए 1 वर्ष। अच्छा ये ब्याज है, ये भी ब्याज है, दोनों ब्याज को जोड़ दिया, टोटल ब्याज कितना है 92। इसे आप हल कर सकते हो। चलिए मैं हल कर देता हूं। इसे काटिए आप, यहाँ पे आ जाएगा 20, इसे काटिए आप 25, ठीक है। अब इसका यहाँ गुणा होगा, यहाँ पे देखिए x के बटे में आ जाएगा 20। दोस्तों ये बेसिक है, क्योंकि मैं इसलिए बता रहा हूँ कि कुछ सवाल ऐसे होते हैं जो बेसिक से नहीं बनते हैं, इसलिए जरूर बता रहा हूँ, ठीक है। 25 से इसे काट दीजिए, 25 8 200, 80 हो जाएगा, ठीक है। 80 और माइनस x के बटे में 25 बराबर में 92। यहाँ पे आप एलसीएम ले लेंगे, इससे इसे हल कर लो आप, एलसीएम ले लो 100, ठीक है। अब देखिए 20 से दोगे इसमें भाग 5 बार, 5 का गुणा x में 5x, ठीक है। अब 25 का यहाँ पे देंगे तो 4 बार, 4 का गुणा x में 4x, ठीक है। तो 5x में से 4x गया, x बचा, ठीक है। अब 80 को उठाकर उधर भेज दिया तो क्या हुआ, 12 बच जाएगा, घट जाएगा उधर जाके। अब देखिए x बराबर निकालोगे तो क्या आएगा 1200, यही हमारा आंसर हो गया। अब दोस्तों इस सवाल को मैं सेकंड कंसेप्ट से भी बताता हूं, आप इसे जल्द कैसे लगा सकते हो, ठीक है। देखिए रुपए कितना था 2000, ठीक है, रुपए कितना था 2000, और दर कितनी थी 5% एक थी और एक थी 4%, ठीक है, 4% 5%। और बोला ब्याज मिला था 92 का, ठीक, इधर देखो 92 का ब्याज मिला था। अब यहाँ पे आप 92 का परसेंट निकाल लो, दोनों परसेंट के बीच का परसेंट आएगा जब ये 92 का परसेंट निकालोगे। तो इसके लिए मैं एक फार्मूला बताऊंगा जो कि आपको बताया भी है, लाभ प्रतिशत बराबर लाभ बटे क्रय गुणे 100। और यहाँ पे मैंने यही बताया था कि दोस्त जो लाभ होता है वो ब्याज का काम करता है और क्रय होता है वो मूलधन का काम करता है, ठीक है। चलिए इसे लगा लेते हैं फटाफट। 92 का लाभ हुआ है किस पे, 2000 पर गुणे 100। और एक बात और याद रखना, जब 1 वर्ष का ब्याज हो तभी ये काम करेगा। अब देखिए इसे काटोगे आप 46.6 आ जाएगा, ठीक है। देखो 2 से काटा 46 और 10 से भाग दिया 4.6, ठीक है। इसे बीच में रख दो 4.6%, ठीक है। इसका आपको ले लेना है अंतर, इसका और इसका, इन दोनों का अंतर जो होगा यहाँ पे रखना है, इसका और इसका अंतर यहाँ पे रखना है, ठीक है। इसका अंतर देखिए आप 0.6 है, इसका अंतर देखिए यहाँ पे 0.4 है, पॉइंट से पॉइंट हट जाएगा, यहाँ पे काटोगे आप 3:2 आ जाएगा, ठीक है। अनुपात लगा सकते हो आप, ठीक है। अब देखिए टोटल 2000 था, पूछा है 5% वाला, देखिए 5% वाला कितना है 3, ठीक है। 3 के बटे में टोटल देखिए कितना है 5,
गुणे 2000, इसे काटो आप, 5 चक्कू 20, 4 दूना 5 चक्कू 20, ठीक है, 4 तीयों 12, कितना होगा 1200, ठीक है 1200। आगे अगर ये वाला पूछता तो क्या करते, हम इसमें गुणा कर देते, 800 हो जाता, ठीक है। चलिए, और हाँ दोस्तों, जिन मित्रों ने हमारे पहला पार्ट और दूसरा पार्ट ना देखा हो वो पार्ट पहले देख लीजिए, तब ये अच्छे से समझ में आएगा, क्योंकि इस पार्ट में अच्छे और जबरदस्त क्वेश्चन मैंने लिए हुए हैं, ठीक है। चलिए अब देखिए अगला क्वेश्चन भी देख लेते हैं। अरुण 20,000 अपने 2 दोस्तों को उधार देता है। वह अपने दोस्त को 12,000 8% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर देता है। अरुण अपनी कुल राशि पर 10% लाभ चाहता है, अतः उसे शेष राशि दूसरे दोस्त को किस साधारण ब्याज पर देनी चाहिए ताकि उसे इच्छित लाभ प्राप्त मिल सके, ठीक है। टोटल इसका था कितना, 20,000 रुपए था, देखिए 20,000 था, ठीक। अब देखिए पहले को दे दिया है इसने 12,000 कितने 8% दर पर, अब शेष बचा है यहाँ पे 8,000। अब इसे मान लो कितनी दर पे देगा, मान लेते हैं आर दर पे, ठीक है। अब टोटल पे भाई 10% लाभ चाहता है, इस पे 10% लाभ कर देंगे। देखिए इसे लाभ करने से पहले देखिए 110/100, देखिए जिन मित्रों को बिल्कुल नहीं आता उनके लिए समझाना चाहूंगा। जैसे मान लो 500 का आपसे कोई कहे 10% निकालो, कैसे निकालते हो, 500 का 10/100, ठीक है, इस प्रकार से 50 आ जाएगा। अगर यही बात को कह दिया जाए 500 पे 10% की वृद्धि कर दो, तो आप कैसे करोगे, देखिए 500 पर 10 की वृद्धि करना है तो 100 में 10 जोड़ दो, 110 के बटे 100, ये लो कट गया। अब देखो 550 आ गया, मतलब समझ में आया कि यहाँ पे जब आप यहाँ पे ऊपर बढ़ा देते हो डायरेक्ट जुड़ के आ जाता है, ठीक है। ये छोटी छोटी बातें हैं, सभी को पता है। फिलहाल यहाँ पे आते हैं अपने टॉपिक पे। देखिए यहाँ पे 10% की वृद्धि करते हैं, इसे काट लेते हैं फटाफट। देखिए कितना हो जाएगा, 11 दूनी 22,000, कितना हो जाएगा 22,000, मतलब 22,000 चाहता है, इसे 12,000 को इसने 8% दर पे दिया है। देखिए इसका 8% की वृद्धि करते हैं यहाँ पे 108 के बटे 100, इसे हल कर लो। देखिए 0 का 0, 12 8 96 की 6 हासिल लग गया 9, हासिल नहीं लगेगा क्योंकि 0 है, डायरेक्ट ही लिख जाएगा, ठीक है। 12 एकन 12, 12,960 आएगा, अपना कर लेना गुणा। उसके बाद देखिए आप, अब देखिए 8,000 पर कितना ब्याज मिलना चाहिए ये कैसे पता चलेगा हमें, तो टोटल 22,000 चाहता है, 22,000 में से 12,960 घटा देंगे तो हमारा कितना बचेगा भाई, उसी में से फिर इसे घटा देंगे, ब्याज निकल आएगा, ठीक है, उसी का दर निकाल लेंगे। चलिए इस 22,000 में से 12,960 घटाएंगे तो आ जाएगा तुम्हारा 9,040, कितना आएगा, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिख देते हैं 9,040, ठीक है, घटा के देख लेना आप इसमें से, ठीक है। तो 9,040, अब 8,000 का 9,040 करना है तो ब्याज कितना लगाना पड़ेगा, 1,040, और किस पे 8,000 पे, और इधर परसेंट के लिए 100 लगा दो, ठीक है। इसे कर लो हल, जो आएगा भाई होगा आंसर, 8 से भाग दो, 8 एकन 8 बचा 2, 8 तियां 24, आंसर कितना होगा हमारा 13% आंसर हो जाएगा। अच्छा सवाल था भाई, ठीक है। चलिए अब अगला क्वेश्चन भी देख लेते हैं। मैंने जैसा कि बोला है इस वीडियो में बहुत ही जबरदस्त सवाल होंगे, ठीक है। चलिए, एक व्यक्ति 10,000 का ऋण लेता है, उसका एक भाग वह 8% वार्षिक दर पर एक बैंक से लेता है और 10% वार्षिक दर पर दूसरे बैंक से लेता है। अनंतर वह कुल ब्याज के रूप में 950 वार्षिक का भुगतान करता है। तदनुसार उसका पहले बैंक से लिया गया ऋण कितना था। पहले बैंक से 8% पे लिया था, 8% वाला पूछ रहा है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर भी आराम से लगा लेते हैं। टोटल था 10,000 रुपये, चलिए मार्कर चेंज करते हैं। पहले पे कितना था 10,000 रुपये, मतलब टोटल था 10,000, और पहले पे 8% था, दूसरे पे था 10%, और टोटल जो 950 मिला इसका परसेंट यहाँ पे निकाल लो आप। 950 मिला है, किस पे मिला है 10,000 पे मिला है, और यहाँ पे परसेंट के लिए 100, इसे आप हल कर लेंगे तो 9.5 आएगा। ध्यान देना, एलिगेशन मेथड, इसे क्या कहते हैं एलिगेशन मेथड, आप लोग जानते हैं कुछ मित्र। तो एलिगेशन मेथड में जो तीसरा परसेंट होता है वो बीच में रखा जाता है हमेशा, ठीक है। इसे बीच में रख देते हैं 9.5%, इसका अंतर लेते हैं, इसका अंतर आएगा 0.5, इसका अंतर आएगा आपका 1.5, पॉइंट से पॉइंट हट जाएगा, रेशियो है, ठीक है। 5 से काटो 5:3 हो जाएगा। आगे देखिए अब आप
जो भी पूछा जाए वो निकाल लो। मैं दोनों ही निकाल देता हूं यार। देखो 4 बराबर कितना है 10,000, 4 बराबर कितना है 10,000, 4 से काटो यहाँ पे 2500 आ जाएगा 1 बराबर। और ये पहला पूछा जाएगा 8% वाला तो कितना हो जाएगा 2500। अगर ये दूसरा वाला पूछा जाएगा ये 3 वाला तो 2500 का 3 में गुणा करोगे 7500। अब आप आंसर देख लेना, जो भी पूछा गया हो देख लेना, ठीक है। चलिए अब अगला क्वेश्चन भी यहीं पे लगाते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, 10,000 रुपए की एक राशि का कुछ भाग 8% की दर पर तथा शेष भाग 10% की दर पर उधार दिया गया। औसत वार्षिक ब्याज दर 9.2% हो तो वे दोनों भाग हैं। ये तो आधा सवाल बना के ही दे दिया है आपको। देखिए यहाँ पे क्या करना है, 10,000 रुपए थे, ठीक है, 10,000 रुपए थे, पहला 8% दर और दूसरे पे है 10% की दर। फटाफट इससे भी करते हैं। और जो बीच की दर है वो दी है 9.2%, यही है। अब इनका अंतर देखिए आप, इनका अंतर देखिए कितना है, 10 और 9.2 का अंतर आएगा 0.8, ठीक है। इनका अंतर आप देखिए 1.2, पॉइंट से पॉइंट हट जाएगा, 4 से काटा, 4 दूनी 8, 4 तीयों 12, ठीक है। अब इसमें जो पूछा गया दोनों भाग निकाल देते हैं। देखिए 3 2 5, 5 के बराबर में कितना हो जाएगा 10,000। ये बात याद रखना, जब रेशियो आ जाए किसी भी संख्या का, जो उसकी टोटल संख्या होगी उसका टोटल रेशियो को उसके बराबर कर दो, 1 बराबर निकाल लो, जिस रेशियो का पूछा जाए उसका निकाल दो, निकल आएगा आराम से, ठीक है। देखिए 5 बराबर 10,000, 1 बराबर कितना होगा 2,000, ठीक है, 1 बराबर 2,000। अब 2 बराबर निकालना है तो 4,000 हो जाएगा, 3 बराबर निकालना है तो 6,000 हो जाएगा, ठीक है। इतना तो कर ही लो यार। इसका पूछा किसका है, यहाँ पे दोनों पूछा है तो आप निकाल लो भाई, 4,000 और 6,000। देखिए इसमें जिसमें किसी में मिल जाए भाई आंसर आपका ऑप्शन ए में मिल गया है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, 4,000 को 2 भागों में साधारण ब्याज पर उधार दिया गया। यदि एक भाग पर ब्याज की दर 8% वार्षिक हो तथा दूसरे भाग पर 10% वार्षिक हो तो कुल वार्षिक ब्याज 352 मिले तो 8% दर पर कितना धन दिया गया। दोस्तों ये उसी टाइप का सवाल है, मुझे उम्मीद है आप लोग लगा लेंगे, ठीक है। इसे मैं स्किप करता हूं, ठीक है, ना लगे तो कमेंट करना, अगली वीडियो में ले लूंगा इसे। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखिए आप, यहाँ पे 1550 की एक धनराशि आंशिक रूप से 5% और आंशिक रूप से 8% वार्षिक दरों से साधारण ब्याज पर लगाई जाती है। 3 वर्षों के बाद ब्याज के रूप में कुल 300 रुपए प्राप्त हुए तो 5% और 8% की दरों पर लगाई गई राशियों का अनुपात। इस सवाल को लगा लेते हैं, ठीक है। चलिए देखिए 1550 आंशिक रूप से 5% और 8% की दरों पर साधारण ब्याज पर लगाई जाती है, ठीक है। 3 वर्ष के बाद ब्याज कितना मिलता है 300 मिलता है। और आपको पता है साधारण ब्याज हर वर्ष का समान होता है, 3 वर्ष का 300 तो 1 वर्ष का कितना 100, ठीक है। 1 वर्ष का ब्याज होगा जब 100, ठीक है। और पहले इनका दर लिख लेते हैं, एक है 5% की दर और दूसरी है 8% की दर। और 1 वर्ष का ब्याज हमने निकाल लिया है 100 और ये ब्याज आया किस पे 1550 पे। इसका दर निकाल लेते हैं जैसा कि अभी बताया था, ठीक है। इससे ये काट दिया, ठीक है। अब इसे आप काटो 5 से, 5 दूना 10 और 5 से काटोगे 5 तीयों 15 और इससे 5 एकन 5, यानी कि 200/31 हो जाएगा, ठीक है। चलिए इसे 200/31 को यहाँ पे लिख लेते हैं क्योंकि 31 एक अभाज्य संख्या है और ये कटेगा नहीं। अब यहाँ पे आप इसका देखिए अंतर ले लेंगे, अंतर देखिए कैसे लेंगे। अब हम देखिए 8 में से इतना घटा दो, घटाएं 8 माइनस 200/31। यहाँ पे देखिए यहाँ रेशियो लगा दो, यहाँ पर 200/31 माइनस 5 कर दो। यहाँ पे भिन्न है, आप जानते हो 31 ले लिया, 31 अट्ठे कर दो, 31 अट्ठे कितना होता है 8 एकन 8, 8 तियां 24, ठीक है। 200 कितना हो जाएगा 248, ठीक है, 248 माइनस यहाँ पे 200 हो जाएगा। चलिए मैं पूरा आराम से ही कर देता हूँ। एलसीएम देखिए यहाँ पे 31 हो जाएगा, 31 से कट जाएगा 200 और यहाँ पे जब इसका गुणा होगा 31, 1 का भाग दिया 31 में, 31 का 5 में गुणा किया तो हो जाएगा 155, ठीक है, 155। और देखिए 200 ये हो गया था माइनस 155। चलिए अब इसमें से ये घटा देते हैं। देखिए यहाँ पे बचा 48/31 और यहाँ पे बचेगा आपका 45/31। अब बटे में है
देखिए ध्यान देना, बराबर में हो चाहे रेशियो में हो, नीचे नीचे का कट जाएगा, ऊपर ऊपर का कट जाएगा। चलिए ऊपर ऊपर का कटेगा 3 से, यहाँ पे आ जाएगा 16, यहाँ पे आ जाएगा 15। आपका अनुपात हो जाएगा 16:15 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब अगला सवाल भी यहीं पे देख लेते हैं। अगला सवाल देखिए, 1 लाख की राशि को 2 प्रकार के शेयरों में निवेश किया जाता है। पहले पर 9% ब्याज प्रतिवर्ष मिलता है और दूसरे पर 11% प्रतिवर्ष। यदि 1 साल के बाद कुल ब्याज 9.3/4% है तो प्रत्येक शेयर में निवेशित राशि क्या है? ठीक है, अब दोस्त इस सवाल को लगाने से पहले एक बात सीख लो आप। ठीक है, अगर कहीं भी आपसे बोल दे कि किसी भी चीज या किसी भी कार्य या किसी की भी उम्र चाहे कुछ भी हो XYZ, ठीक है, अगर बोल दिया 2/3 काम हो गया मान लो, तो शेष कितना बचा है? शेष जो बचता है, नीचे देखिए टोटल होता है, ऊपर जो बोला जाता है वो होता है। ठीक है, तो शेष कितना बचेगा? टोटल में से 2 घटा दिया, 1 बचा, और 1 बचा कितने में से? 3 में से, शेष इतना बचा। ये मैं इसलिए बता रहा हूं कि सवाल आपको बिल्कुल सरल हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब सवाल पे आते हैं। देखिए राशि कितनी थी, यहाँ पे लगाते हैं इसे, 1 लाख की राशि थी, एक के पीछे 5 0, 2 2 4 5। ठीक है, अब देखिए 9% दर है और 11% दर है। ठीक है, 11% 9%, और जो बीच का दर दिया है वो कितना दिया है? 9.3/4%। ठीक है, यहाँ पे लगा देते हैं अब हम एलिगेशन। देखिए एलिगेशन में यहाँ पे घटाना देखिए कितना आराम हो जाता है। देखिए 11 में से ये 9.3/4 घटाना है। अब आप देखिए यहाँ ये लगभग 10 है, थोड़ा कम है। ठीक है, 11 में से 10 घटा दिया, 1 बचा। अब अभी जब जो मैंने ये चीज सिखाई थी, देखिए 3/4 तो हो गया, शेष कितना बचा? 1/4। ठीक है, 1 सही 1/4 बचा, इन दोनों का अंतर। ठीक है, इसका अंतर तो साफ दिख रहा है, 3/4। ठीक है, इसे आप चाहें तो 4 एकन 4 और 1 5, 5/4 कर सकते हो आप। ठीक है, अब 4 से 4 कट जाएगा, 5:3 आ जाएगा। ठीक है, पूछा क्या है? पूछा है राशियां। देखिए राशियां कैसे निकालेंगे, मैंने अभी सवाल लगाया था। ये रेशियो देखिए 5 3 8, 8 के बराबर कर दो 1 लाख। ठीक है, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 1000 लाख। ठीक है, 1 लाख कर दो। अब इसे आप काट लो। अब देखिए इसे काटोगे मेरे अंदाज से 1 बराबर आ जाएगा 12,500। ठीक है, 1 बराबर 12,500 आ जाएगा। तो इसी 1 का गुणा यहाँ पे कर दो, 12,500 का इसमें कर दो तो आपका ये पहला आ जाएगा, इसका इसमें कर दो दूसरा आ जाएगा। इतना कर लेना। चलिए मैं ही कर देता हूँ यार। देखिए 5 25 की 5 हासिल लगा 2, 5 दूना 10 2 12 की 2 हासिल 1 5 एकन 5 और 1 6, यानी 62,500 एक होगा, और दूसरा होगा इसमें कर लो 25 3 75, यानी 375। ठीक है, 375 के पीछे 2 0, यानी 37,500। एक हिस्सा ये होगा, एक हिस्सा ये होगा, आप देख लेना आंसर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। नितिन ने कुछ धनराशि पहले 3 वर्षों के लिए 6% वार्षिक ब्याज की दर पर उधार ली, अनंतर वह राशि अगले 5 वर्षों के लिए 9% वार्षिक ब्याज पर और 8 वर्षों के बाद 13% वार्षिक ब्याज पर रखी गई। ठीक है, तदनुसार यदि उसने 11 वर्षों के बाद कुल 8,160 ब्याज का भुगतान किया हो तो उसकी उधार ली गई वह राशि कितनी रुपए की थी? ठीक है, देखिए आप इस सवाल को कैसे लगाएंगे, पूरा फुल कंसेप्ट आपको मैं समझाता हूं यहीं पे। तो देखिए दोस्त यहीं पे मैं बता देता हूं। देखिए सबसे पहले मैं इसे लिख लेता हूं। 3 वर्ष के लिए कितनी है? 6%, और आगे बोल रहा है कि 9, आगे देखिए आप 5 वर्षों के लिए 9% है। देखिए 5 वर्ष के लिए 9% है। आगे देखिए 8 वर्ष के बाद, यानी 8 वर्ष से अधिक के लिए, 8 वर्ष से प्लस के लिए कितना है? यहाँ पे 13% है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे टोटल जो इसका समय है वो 11 वर्ष का है। टोटल समय कितना है? 11 वर्ष का है, और टोटल जो ब्याज दिया है वो कितना है? 8,160 है। ठीक है, 8,160 है ब्याज का भुगतान होगा। देखिए अब इस सवाल को पूरा अच्छे से समझिए आप।
देखिए इस सवाल को करना कैसे है, थोड़ा बड़ा लेवल का होता है लेकिन सवाल बिल्कुल सिंपल होता है। ठीक, अब देखो यहाँ पे मैं राशि को मान लेता हूँ पी, पी ही तो रहेगी हर जगह पे। देखिए मूलधन मिल गया, दर मिल गया, समय मिल गया, मूलधन दर समय, मूलधन दर समय, सारा ब्याज हो गया और टोटल ब्याज यहाँ पे दिया है, सभी को बराबर कर देते हैं। देखिए मूलधन कितना है पी, मूलधन गुणे दर कितना है 6, समय कितना है 3। अब देखिए मूलधन कितना है पी और दर कितना है 9 और समय कितना है 5 वर्ष। आगे देखिए मूलधन कितना है पी, दर कितना है 13 और समय कितना है यहाँ पे, और समय है जो 8 है। ठीक है 8 वर्ष। देखिए ध्यान दीजिए, अब 8 यहाँ पे नहीं लिखना है आपको। ठीक है, अब यहाँ पे आप समझिए कि 3 वर्ष तो पहले के लिए पहली 3 वर्ष के लिए दर ये थी 6%, आगे की 5%, 5 वर्ष के लिए जो दर है कितनी है 9%, और उसके आगे की बात की है उसने 11 वर्ष के लिए और 8 वर्ष अधिक के लिए 13%। देखिए टोटल चाहिए उसे 11 वर्ष का और 8 से अधिक के लिए दर है 13%, तो समय कितना बचा 3 वर्ष, यानी कि यहाँ पे 3, यहाँ पे 5, 5 में से 5 3 दोनों जोड़ के 11 में से घटा दिया कितना 3 वर्ष, तो 3 वर्ष के लिए 13% है। ठीक है, अब बताओ भाई ये क्या है, ब्याज है, ये भी ब्याज, ये भी ब्याज, तीनों ब्याजों को जोड़ दो आप, तीनों ब्याजों को जोड़ के जो आएगा 8160, यही तो है इसका ब्याज टोटल। बस इसे हल करना है, एक बार समझाना था, अब आप इसे हल कर लो। देखिए यहाँ पे 3 और पी, 3p/100 इतना मिल जाएगा कॉमन। अंदर देखिए यहाँ पे 3 तो मैंने ये निकाल लिया, अंदर बचा है 6, लिख दो, प्लस ये 3 यहाँ से निकल गया, 3 यहाँ पे बचा, पी भी निकल गया, 100 भी निकल गया, तो यहाँ पे 3 निकल गया, 3 × 5 = 15 यहाँ पे बचा है, और यहाँ पे देखिए 3 भी निकल गया, पी भी, 100 भी निकल गया, बचा 13, यहाँ पे रख दो। ठीक है, बराबर में कितना हो जाएगा 8160। इसे हल कर लो। देखिए 13 ये है, 15 और 6, 15 6 21 और 13 होता है 34। ठीक है, तो आप ऐसा कर सकते हो, 3 से पहले इसे काट दो, कट जाएगा। ठीक है, 3 दूना 6, बचा कितना 2 3 7 21, 3 दूना 6 और 0। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे p के बटे में 100 है। दोस्तों ये मैं थोड़ा स्लो इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मेरे पास कमेंट भी आए थे कि थोड़ा सर आप स्लो पढ़ाया कीजिए, इसलिए। ठीक है, और देखिए यहाँ पे कितना 21 34 हो गया था ना, 34 बराबर 2720। आप इसे काट दो 17 से, 17 दूना 34, 17 एकन 17, बचा कितना 10, 17 छंगा 102। देखिए ये तो काटना आता होगा यार। देखिए इसे 2 से काटो, 80 हो गया, 80 का गुणा 100 में करोगे, पी बराबर आपका आ जाएगा 8000 रुपए। दोस्त ये सवाल को समझाने में मैंने टाइम थोड़ा ले लिया है, लेकिन ये सवाल लग बहुत जल्दी जाएगा अगर आपने एक बार सीख लिया। ठीक है, चलिए आगे के सवालों को देखते हैं। किसी धनराशि पर ब्याज की प्रथम 2 वर्षों के लिए 4% प्रति वर्ष। देखिए मैं डायरेक्ट इसे लगाता हूं, प्रथम 2 वर्ष के लिए, जैसा कि अभी मैंने एक डीप में बता दिया है, अब मैं इसे शॉर्ट में बताऊंगा। ठीक है, चलिए प्रथम 2 वर्ष के लिए 4%, मान लिया धन था P और प्रथम 2 वर्ष के लिए 4%। ठीक है, और तदुपरांत उसने बोला है 4 वर्षों के लिए 6%। ठीक है, प्रति वर्ष के लिए। देखिए आगे जो धन था P ही तो था, और दर कितना है यहाँ पे 6% है, और समय देखिए आप 4 वर्ष का है। आगे उसने बोला है कि 6 वर्षों के बाद 8% दर लगानी है, यही बोल रहा है। देखिए 4 वर्ष यहाँ हो चुकी, 2 वर्ष यहाँ हो चुकी है, अब 6 वर्ष के बाद के लिए दर ये बढ़ा रहा है। ठीक है, मूलधन गुणे दर कितनी बढ़ा रहा है 8% कह रहा है, और आगे वर्षों में टोटल अवधि कितनी है 9। देखिए बीत कितनी चुकी है 2 वर्ष और 4 वर्ष 6 वर्ष बीत चुकी है, टोटल 9 वर्ष चाहिए। तो अब कितना वर्ष का और ब्याज लगेगा 3 वर्ष का, यहाँ पे 3 वर्ष कर दो आप। ठीक है, 3 वर्ष। अब ये भी ब्याज है, ये भी ब्याज है, ये भी ब्याज है, तीनों ब्याजों को जोड़ दो और टोटल इसका ब्याज दिया हुआ है सामने, आप देख सकते हैं 1120। ठीक है, कितना है 1120। अब आप इसे हल कर लो फटाफट। ठीक है, यहाँ पे देखिए आप 4p/100 इतना कॉमन ले लो, सरल हो जाएगा बहुत ज्यादा। ठीक है, यहाँ पे देखिए 4 निकल गया, p निकल गया, 100 निकल गया, यहाँ पे बचा है 2। वैसे मिलने को तो 8 भी मिल जाएगा। ठीक है, चलिए 8 ही ले लेते हैं, 8 ले लिया, सारा निकल गया, 1 बचा है। ठीक है, यहाँ पे देखिए 8 निकालते हैं, देखिए 4 तो निकल गया, 100 भी निकल गया, p भी निकल गया, इसमें से 2 और निकाल लो, 4 दूना 8 हो जाएगा।
यहाँ पे 3 बच जाएगा। यहाँ से देखिए 8 निकल गया, 100p सब निकल गया, 3 बचा है और बराबर में 1120। ये देखिए 3 3 6 और 1 7, यानी 8p/100 गुणे में कितना है 7 बराबर 1120। चलिए 7 से काटते हैं, 7 से काटा इसे, 7 एकन 7 बचा कितना है 4, 42 हो गया, 7 छंगा 42 160। 8 से काटा 8 दूना 16। अब देखिए p बराबर निकालोगे आपका हो जाएगा 2000। यहाँ पे प्रिंसिपल कितना हो जाएगा 2000। चलिए तो दोस्तों इस वीडियो को यहीं पे स्टॉप करते हैं, क्योंकि दोस्तों नहीं तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, नहीं तो आप लोग देखते नहीं हैं। और दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और जो नए मित्र हैं वो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर दें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।